Today I am talking about cultivating China Aster in Manipur Valley condition, a blooming opportunity for farmers and floriculturists in the heart of Northeast India because Northeast India जो है उसका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल ही डिफरेंट है अदर जगह से, क्योंकि यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम टाइम बारिश होती है। इनफैक्ट गर्मी के टाइम में भी बारिश होती है। दैट्स वाई जो चाइना एस्टर है इन इंडिया में, चाइना एस्टर जो होता है कमर्शियली कल्टीवेशन किया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर द्वारा साउथ इंडियन स्टेट्स में लाइक कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो डिस्कवर हाउ दिस ग्लोबली सेलिब्रेट फ्लावर कैन फाइंड अ होम इन फर्टाइल वैली ऑफ मणिपुर एंड ट्रांसफॉर्म लोकल फ्लोरिकल्चर। जो ये सभी एरियाज हैं साउथ इंडिया वाले, वहाँ में चाइना एस्टर का कल्टीवेशन जो है वो विंटर सीजन में किया जाता है, जबकि हिली एरियाज की अगर हम बात करें तो इसका कल्टीवेशन हम स्प्रिंग सीजन में करते हैं। वैसे ही हमारा जो मणिपुर हिली रीजन है, यहाँ में भी स्प्रिंग सीजन में अगर हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। चाइना एस्टर का साइंटिफिक नेम है कैलिस्टेफस चाइनेंसिस एल नीस। ये जो है यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका फैमिली है एस्टेरेसी और यह चाइना से बिलोंग करता है। और इसे अभी तो पूरे अलग अलग कलर के लिए पूरे वर्ल्ड में इसे इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। फ्लावर का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और इसका फ्लावर बहुत ही देखने में सुंदर होता है। यह एक एनुअल फ्लावर है जिसका की हाइट जो है वो 30 टू 90 cm तक होता है और जो इसकी पत्तियां होती है वो अल्टरनेट ओवेट टू लैंसियोलेट विथ सेरेटेड एज। जो एज होता है ना वो सेरेटेड होता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो ओवेट होती है या लैंसियोलेट होती है। फ्लावर्स जो होता है इसमें 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक तो सिंगल या फिर सेमी डबल या लार्ज एंड शोवी फ्लावर। इसमें कलर बहुत सारे आते हैं, व्हाइट कलर के आते हैं चाइना एस्टर, पिंक कलर का आता है, पर्पल कलर का आता है, रेड कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है। और जो इसका रूट्स होता है वो फाइब्रस रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है जो कि इनेबल करता है टू ग्रो अपराइट ऑन इट्स ओन, जिससे कि यह सीधा ग्रो करे। इसलिए इसका जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है। मणिपुर का एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है चाइना एस्टर कल्टीवेशन का, क्योंकि वैली जो है वो ठंडा रहता है। इसमें ड्राई विंटर सीजन होता है अलाइ वेल विथ दिस फ्लावर्स ग्रोथ साइकिल, जो कि इस ग्रोथ फ्लावर के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। यहाँ में क्लाइमेट एडवांटेज मिल जाता है, सीजनल कूल टेम्परेचर है यहाँ का, मिमिक आइडियल कंडीशंस है, डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी टू broaden local floriculture beyond traditional crops, farmer income, high value cut flowers can significantly boost smallholder earning। जो फार्मर का इनकम है वो बहुत ज्यादा आता है कट फ्लावर से, जो सिग्निफिकेंट होता है, जो स्मॉल जो लैंड होल्डर है उनके अर्निंग को बढ़ाता है। द परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, यह ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है मणिपुर का कंडीशन। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसे कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, इसे कितनी सनलाइट की जरूरत होती है, ये समझना होगा। तो क्लाइमेट की बात करते हैं। द चाइना एस्टर प्रीफर्स a temperature to tropical climate. It grow well in a temperature range of 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसके ग्रो होने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल की अगर बात करें तो ये सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल में
अच्छा होता है। इसके लिए पीएच चाहिए 6 to 7.5। इसके लिए आइडियल होता है। रिच ऑर्गेनिक कंटेंट इन्हांसेज इट्स ग्रोथ। और इसका जो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके ग्रोथ को बढ़ाता है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इससे कूल टेम्परेचर चाहिए। ये जो है प्लांट जो है यह फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट है, तो ज़्यादा अगर फ्रॉस्ट भी होगा तो प्लांट डैमेज हो जाएगा। आइडियल सोइंग मतलब कि इसको हम लोग कूलर मंथ में ही इसका सीड सोइंग करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाइना एस्टर जो होता है यह एक कूल सीजन एनुअल है दैट परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन नाइट्स आर कूल। यह कब अच्छा परफॉर्म करता है? जब रात जो है ठंडी होती है एंड डेज आर माइल्ड, और दिन जो है ज़्यादा गर्म नहीं होती, मीडियम रहती है। इन मणिपुर द onset of the cooler drier months, typically late September to October, provides a ideal sowing time। इसका आइडियल स्विंग टाइम क्या हो जाएगा अगर हम विंटर में लगाते हैं तो सितंबर टू अक्टूबर। Avoid sowing during peak summer heat or when frost risk is high। जब फ्रॉस्ट ज़्यादा हो, समर ज़्यादा हो, तब हमें इसे लगाने से बचना चाहिए क्योंकि इसका सीडलिंग जो होता है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। चाइना एस्टर के लिए सॉइल और सनलाइट की, सॉइल का तो बात कर लिए, सनलाइट की अब बात करते हैं। सनलाइट इसको चाहिए, फुल सन इज नॉन निगोशिएबल। अगर ज़्यादा इसको धूप देंगे तो वो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसको कम से कम एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ डायरेक्ट सनलाइट डेली फॉर रोबस्ट ग्रोथ। अगर हमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो 6 से 8 घंटा पूरा धूप चाहिए। एंड वाइब्रेंट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इससे अच्छा आएगा। ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो रेज्ड बेड्स और वेल टिल्ड प्लॉट्स हेल्प मैनेज एक्सेस मॉइस्चर स्पेशली ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड विंटर रेन्स इन द वैली। वैली में विंटर सीजन में कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इसके लिए अगर हम ड्रेनेज अच्छे से बनाएंगे तो वो हमारा हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि सोइंग कैसे करें, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करें, उसको कितना हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो इट इज प्रोपागेटेड थ्रू सीड्स दैट आर सोन इन सीड बेड या ट्रे। हम लोग इसके प्रोपागेशन के लिए पहले हम लोग सीड्स लगाते हैं। सीड्स की अगर हम बात करें तो सीड्स को लगाने के लिए हम नर्सरी ट्रे में इसे लगा सकते हैं, जहाँ में हम एक मीडिया बना सकते हैं और उस ट्रे में, नर्सरी ट्रे में हम लोग मीडिया में कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट सैंड का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए फिर हमें 2 से 3 दिन में इसमें जर्मिनेशन आ जाता है। इसके बाद जर्मिनेशन आने के बाद हम प्लांट को स्टेब्लिश होने के लिए छोड़ देते हैं। Timing your sowing with the onset of Manipur cool season is the single most important step for ensuring healthy germination and a strong productive plant। अगर हमें प्रोडक्टिव प्लांट चाहिए तो हमें जर्मिनेशन को कूलर मंथ में ही करना सही रहेगा। और इसका जब ये प्लांट हम लोग सीड लगाएंगे तो उसका 4 to 6 वीक बाद प्लांट की हाइट 5 cm समथिंग आ जाता है और उसमें 3 to 4 लीव्स आ जाते हैं। तो 3 to 4 लीव्स जब आ जाएंगे तब हम उसको पॉली बैग में डाल सकते हैं। इसके इसको जब हम लोग पॉली बैग में भी हम लोग 3 to 4 वीक रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसे फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम स्पेसिंग, कॉम्पैक्ट स्पेसिंग 30x20 भी रख सकते हैं। अगर स्मॉलर वैरायटीज है उसमें हम लोग डेंस प्लांटिंग के लिए 30x20 cm रख सकते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिंग की बात करें तो 40x30
रिकमेंडेड है लार्जर बुशियर वैरायटीज के लिए। जो वैरायटीज लार्ज हैं, बुशी नेचर की है, उसके लिए ये स्पेसिंग अच्छा है 45/30। वाटरिंग एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसे कंसिस्टेंट वाटरिंग की जरूरत पड़ती है फॉर मेंटेन स्टेडी सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स, स्पेशली ड्राई स्पेल्स के टाइम में। अवॉइड वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने के लिए इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ रूट रॉट इन चाइना एस्टर। हम वाटर लॉगिंग को अगर होने देंगे तो वाटर लॉगिंग होने से इसमें रूट रॉट की समस्या देखने को मिलती है। FIM की बात करें तो इनकॉर्पोरेट वेल डिकम्पोज्ड FIM ड्यूरिंग सॉइल प्रिपरेशन टू इनरिच ऑर्गेनिक कंटेंट एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम सॉइल प्रिपरेशन के टाइम में ही FIM डाल देंगे। बैलेंस्ड NPK प्लस बायो फर्टिलाइजर, इसमें हम लोग NPK बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर हम लोग एजोटोबैक्टर या PSB का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे यील्ड को बढ़ाएगा, प्लांट के विगर को बढ़ाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, पिंचिंग। Pinching is a simple, powerful technique removing the terminal bud when plants reach approximately 6 inches 15 cm in height, forces the plant to redirect its energy outward। मतलब अगर हम पिंचिंग कर देंगे तो वो ऊपर ग्रोथ होने के बजाय वो लेटरल ग्रोथ इसमें ज्यादा आता है। इसमें मोर लेटरल ब्रांचेज आएंगे, इसमें फुलर प्लांट कैनोपी आएगा एंड अल्टीमेटली सिग्निफिकेंटली मोर फ्लावर्स आएंगे पर प्लांट में। इससे यह मैक्सिमाइज करेगा ऑर्नामेंटल वैल्यू को एंड कट फ्लावर यील्ड को। नेक्स्ट, varieties and their potential. Choosing the right variety is key to maximizing yield, color range, and market suitability in Manipur condition. मणिपुर कंडीशन के लिए हमें एक सही वैरायटी को चुनना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छा यील्ड ले सके। पॉपुलर चाइना स्टॉक वैरायटीज हैं, मात्सुमोटो सीरीज में आ जाएगा। बुशी प्लांट्स bearing large double flowers, highly valued in the commercial cut flower trade for long wish life. Fule Ganesh series, Fule Ganesh Violet has shown superior growth and flowering performance in Indian condition, which is notably in Nagpur trials. Arka series, Arka Adya and Arka Sasank have been evaluated across Indian conditions for a strong growth and yield parameters. Selecting the right variety for मणिपुर कंडीशन के लिए हमें हाई फ्लावर यील्ड के लिए, मैक्सिमम ब्लूम्स पर प्लांट के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस हम वैरायटी का यूज करना चाहिए जो कि इसमें एस्टर येलो और फ्यूजेरियम बिल्ट को टॉलरेंट कर जाए। क्लाइमेट सुटेबिलिटी, परफॉर्म्स वेल इन कूल वैली कंडीशन। Among the commercial varieties tried earlier at CUI Hiroshima, CU Imphal, अर्का फूले गणेश वायलेट, अर्का आद्या, अर्का शशांक जो वैरायटी है वो अच्छा परफॉर्म करती है मणिपुर में। प्रोटेक्टिंग योर क्रॉप एंड मैक्सिमाइजिंग यील्ड, proactive pest and disease management is essential to ensure a healthy, high yielding China Aster crop. China Aster crop अगर अच्छा हेल्दी वाला चाहिए उसके लिए हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होगा। कॉमन एंड पेस्ट एंड डिजीज की बात करें तो इसमें पेस्ट आता है लीफ ऑफर, एफिड, सकिंग इंसेक्ट जो कि प्लांट को वीक करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं फाइटोप्लाज्मा डिजीज को, जिन्हें हमें मॉनिटर और रेगुलर एंड एक्ट अर्ली, जिसे रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। डिजीज में आता है एस्टरेलो फाइटोप्लाज्मा, फ्यूजेरियम बिल्ट एंड पॉडी मिल्ड्यू are the primary disease threats. Infected plants should be removed promptly. अगर एस्टर येलो आ गया तो उसे उखाड़ कर फेंक दो और कोई उपाय नहीं है।
IPM strategy में integrated pest management, combining cultural practices, biological control, and judicious pesticide use is the recommended sustainable approach. Harvesting and post-harvest handling. Best time to harvest is in the early morning when flowers are fully open but not yet fully mature to maximize freshness. Cut flower handling. Cut stems at an angle and immediately place in clean, cool water to prevent air uh, embolism and wilting. मतलब कि सबसे अच्छा टाइम है कि मॉर्निंग में आप हार्वेस्ट करो। उसके बाद हम स्टेम में एक एंगल से 45 एंगल पे कट करें और फिर हम उसे वाटर में रख दें कट फ्लावर को। और लूज फ्लावर की हार्वेस्टिंग में हम लोग गार्लैंड के लिए यूज करते हैं और इसमें हम लोग फ्रेश और फुली डेवलप्ड फ्लावर को ही हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। Economic bloom. China Aster is not just a beautiful flower, it is a commercially viable craft with a strong potential to transform farmer livelihood in Manipur Valley condition. Manipur Valley condition के लिए चाइना एस्टर जो है वह एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है क्योंकि इसमें एक प्लांट में 35 टू 40 फ्लावर्स आते हैं जो कि फार्मर के लिए अच्छा है। अगर वो भी 35 मतलब इसमें मल्टीपल टाइम हार्वेस्टिंग होती है तो ये अच्छा है। इसमें अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की बात करें तो इसमें 2.5 टू 1 ₹1 लगा करके ₹2.5 कमाया जा सकता है। अगर हम अच्छे से मैनेज करें तो ₹1 लगाकर ₹3.5 तक कमाया जा सकता है। चाइना एस्टर जो है प्रॉफिटेबल है। इंडिया फ्लोरिकल्चर जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा है जिसमें कट फ्लावर मार्केट का डिमांड बढ़ रहा है और कट फ्लावर में ये चाइना एस्टर जो है अपना भी रोल प्ले कर रहा है। इसमें इनकम पोटेंशियल की बात करें तो 3x है। फ्लोरिकल्चर कैन जनरेट अप टू 3 times द income of traditional field crops on the same land area. रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो कट फ्लावर्स फॉर वेसेस and loose flowers for gardens. Dual market serving both retail and religious demand. दोनों का है। कट फ्लावर का भी सेम डिमांड है और लूज फ्लावर का भी सेम डिमांड है चाइना एस्टर फ्लावर में। तो चाइना एस्टर कल्टीवेशन offers Manipur's small and marginal farmers a real pathway to diversified, sustainable income, turning a beautiful bloom into a meaningful economic opportunity. मणिपुर के फार्मर्स के लिए बहुत ही सुंदर है फ्लावर है। थैंक यू। आई होप you all enjoyed the video. Thank you.